शुभोदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 5। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है फूल और कांटा। इधर देखिए सभी, फूल और कांटा। आइए इस पर बच्चों एक कविता दी गई है हमें, आइए इसे पढ़ते हैं। है जन्म लेते जग में जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार में डूबी तितलियों का पर कुतर भौर का है वेद देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधों और निराले ढंग से है सदा देता कली का जी खिला। है खटकता एक सबकी आंख में दूसरा है सोहता सुर शीश पर। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। यह कविता लिखी है बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत ने। आइए बच्चों इस कविता के भाव को जानते हैं। इस कविता में बताया गया है कि फूल और कांटा बच्चों एक ही पौधे पर पलते बढ़ते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। यानी बच्चों जो एक पौधा होता है उसमें फूल भी लगते हैं, साथ ही साथ बच्चों कांटे भी लगते हैं। देखिए किस तरह दोनों की प्रवृत्तियां अलग अलग होती हैं। दोनों एक ही जगह जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर पलते हैं, बढ़ते हैं। रात में बच्चों जो चांदनी है जो वो भी समान रूप से पड़ती है और चमकता चांद भी बच्चों उन पर अपनी चांदी एक समान डालता है। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही। तो बच्चों जो बरसात होती है बच्चों, जो बादल है वह भी उन पर बरसात समान रूप से डालते हैं और जो हवाएं हैं बच्चों वह भी समान रूप से उन्हें मिलती है। पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। पर सदा हमने ऐसा देखा है बच्चों कि जो फूल और कांटे के जो ढंग है वह सदा एक से होते नहीं है। बच्चों इससे आप यह अर्थ भी निकाल सकते हैं कि देखिए जो चांदनी है, जो धूप है, जो प्रकृति है बच्चों वह हमें समान रूप से मिली है। लेकिन इस प्रकृति की छांव में पलने बढ़ने वाले जो मनुष्य है बच्चों उन सबकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है, जैसे कि हम फूल और कांटे के माध्यम से जान सकते हैं। आगे देखिए, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार में डूबी तितलियों का पर कुतर भौर का है वेद देता श्याम तन। इसका यह अर्थ है बच्चों कि कांटा जो होता है वह किसी की उंगलियों में छेद कर देता है। बच्चों जब कांटा लग जाता है तो हमारी उंगली में छेद हो जाता है ना, खून भी निकलने लगता है। फाड़ देता है किसी का वर वसन। यदि हमारा कपड़ा बच्चों कांटे में अटक जाए तो हमारा कपड़ा भी फट जाता है। लेकिन वही बच्चों जो प्यार में डूबी तितलियां हैं बच्चों, जो तितलियां यदि कांटे पर चुभ जाए, उनका पर बच्चों यदि कांटे पर लग जाए तो उन प्यारी सी तितलियों का पर भी जो है वह कांटा तोड़ देता है, यानी कि उसमें भी छेद कर देता है। भौर का है वेद देता श्याम तन। जो बच्चों भौरे हैं जो अब उस फूल के आसपास जाते हैं, यदि बच्चों वह कांटों से लग जाते हैं तो उनका प्यारा श्याम तन यानी कि उनके तन को भी, वह भौरे के तन को भी कांटा जो है भेद देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधो ओ निराले ढंग से है सदा देता कली का जी खिला। वही बच्चों जो फूल है वह फूल जो है देखो किस तरह तितलियों को अपना रस पिलाती है, अब भौरे को अपने अनूठे रस से पिलाकर वे जीवित करती है, बड़ा करती है। निज सुगंधों और निराले ढंग से अपनी सुगंध से, अपनी खुशबू से वह बच्चों तितलियों और भौरों को आकर्षित करते हैं। कौन? फूल है सदा देता कली का जी खिला। तो बच्चों ये जो फूल है, जो कली होती है, कली से बच्चों वह फूल बनते हैं। किस तरह कली को भी फूल बना देते हैं ये। है खटकता एक सबकी आंख में दूसरा है सोता सुरशीश पर। वहीं बच्चों जो कांटा है वह अपनी विशेषताओं के कारण, अपनी प्रवृत्तियों के कारण, अपने कड़वेपन के कारण, अपनी चुभन के कारण बच्चों सबकी आंख में खटकता है। क्या कांटा कोई चाहता है? कभी नहीं चाहता। साथ ही बच्चों वहीं जो फूल है जो इतना महकता है, जो इतना सुगंधित है, वह सदा कहाँ जाता है? सुरशीश यानी कि देवताओं के शीश पर जाता है। बच्चों हम मंदिर में जाते हैं ना, फूल अर्पण करते हैं देवताओं के लिए, तो बच्चों वहां देखिए एक जो फूल है वह अपनी विशेषताओं के कारण देवताओं के
सिर पर जाता है, उनके शीश पर जाता है, और वहीं कांटा जो है वह किसी को भाता भी नहीं। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो बच्चों, कौन कुल की बढ़ाई करेगा, कौन नहीं करेगा, ये सबकी अपनी अपनी विशेषताओं पर निर्भर करता है, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। यदि बच्चों किसी में कोई बड़प्पन की कमी रह जाती है, तो किस तरह से बच्चों उन दोनों में भिन्नता आ जाती है। एक ही पौधे पर लगने वाले बच्चों जिन पर एक सी चांदनी पड़ती है, तितलियां, भौरे और सभी बच्चों एक से आते हैं, जिन पर बारिश भी एक सी होती है, धूप भी एक सी पड़ती है, छांव भी एक सी पड़ती है, लेकिन दोनों ही अपनी विशेषताओं के कारण अलग अलग जाते हैं। कांटों को जहां कोई पसंद नहीं करता, वहीं बच्चों फूल में इतनी विशेषता होती है कि सारे भौरे आकर्षित होते हैं। तितलियां का फूल जो अपना रंग रस पिलाते हैं, साथ ही बच्चों वह फूल देवताओं के सिर पर भी अर्पित होते हैं, यानी कि देवताओं के चरणों में हम अर्पित करते हैं। तो चलिए, इसी के साथ ये कविता होती है समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।